ह्यस्तनकक्षायाम् अस्माभिः अनेकानि समाधेः तावत् द्वैविध्यम् अस्ति। तत्रापि तस्य समाधेः 8 अङ्गानि सन्ति इति प्रतिपादितम्। 8 अङ्गेषु अत्र प्रथमः यमः अस्ति। यमे पुनः 5 भागाः सन्ति। अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयं, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः यमाः इति। तर्हि यमे ये भागाः सन्ति 5 भागाः, 5 भागान् अधिकृत्य वयं ह्यस्तनकक्षायां विचारं कृतवन्तः। तो अत्र इदानीं यः 8 अङ्गेषु द्वितीयः नियमः इति। यमः एवं नियमः इति अनयोः कश्चन भेदः अस्माभिः ह्यस्तने एव दृष्टः। यतः यमः आजीवनं कर्तव्यो भवति। यमे ये 5 भागाः सन्ति जीवनपर्यन्तं ते कर्तव्याः इति। तत्र नियमः तु अत्र निमित्तं दृष्ट्वा कर्तव्यानि भवन्ति इति यमः एवं नियमः। अनयोः भेदः अमरकोशम् आधारीकृत्य अस्माभिः ह्यस्तने प्रतिपादितम् अस्ति। तर्हि इदानीं नियमः इति नियमेपि यथा यमे 5 प्रभेदाः सन्ति एवं नियमे अपि 5 प्रभेदाः सन्ति। शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधानानि यमाः इति एवं रीत्या यमेपि 5 प्रभेदाः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। तानि तेषां स्वरूपम् अस्माभिः क्रमेण अग्रे वक्ष्यते। वेदांत सार ग्रंथ में ब्रह्म साक्षात्कार होने तक अधिकारी अवश्य श्रवण, मनन, निधिध्यासन इत्यादि कुछ कर्तव्यों को ग्रंथकार ने अवश्य करना है, ऐसा प्रतिपादन किए। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, तो 2 अंतिम है। समाधि, समाधि में 2 प्रकार है, एक सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। समाधि को 8 अंग है। वे ऐसे है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। इन 8 में हम अब तक यम के बारे में देखे हैं। यम में 5 प्रकार है। ये सब हम अब तक प्रतिपादन कर चुके हैं, ग्रंथकार ने अब तक प्रतिपादन कर चुका है। बाद में यम के पश्चात 8 अंगों में यम के पश्चात है दूसरा है नियम। नियम में भी 5 प्रकार है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अत्र नियमे यः प्रथमः अस्ति शौचम् इति। शौचं पुनः शौचेपि प्रकारद्वयम् अस्ति। बाह्यशौचम् एवं आन्तरशौचम् इति शौचेपि प्रकारद्वयम् अस्ति। तत् स्मृतिषु एवं प्रतिपादितम् अस्ति। शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं, बाह्यम् आभ्यन्तरं तथा। शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं।
शौचे प्रकारद्वयम् अस्ति, एकं बाह्यम् इति, अपरम् आभ्यन्तरम् इति। तर्हि बाह्यशौचं कथं सम्पादनीयम्, आन्तरशौचं कथं सम्पादनीयम् इति अत्र ग्रन्थकार स्मृतौ प्रतिपादितमस्ति। मृज्जलाभ्यां भवेत् बाह्यं। बाह्यम् इत्यस्य अर्थः शरीरस्य शुद्धिः, आन्तरम् आभ्यन्तरम् इत्यस्य अर्थः मनसः अन्तःकरणस्य शुद्धिः। तर्हि बाह्यस्य शरीरस्य कथं वा शुद्धिः सम्पादनीया इति चेत् मृदा, जलेन, गोमयेन, एवं रीत्या बाह्यस्य शरीरस्य शुद्धिः सम्पादनीया भवति। एवं मनःशुद्धिः तत् आभ्यन्तरम् इति तत् कथयन्ति। आभ्यन्तरं मनःशुद्धिः अत्र तस्य शुद्धिः कथं सम्पादनीयम् इति चेत् कामक्रोधादीन् निगृह्य आन्तरशुद्धेः सम्पादनं करणीयम्। तत्र योगसूत्रस्य व्याख्यानम् अस्ति। व्याख्याने एवं प्रतिपादितम् अस्ति, मृज्जलादिजनितं मेध्याभ्यावहरणादि च बाह्यम्। अस्य अयमर्थः शरीरस्य शुद्धिः तावत् पूर्वोक्तदिशा मृत्तिकया, जलेन, गोमयेन इत्यादिभिः बाह्यस्य शरीरस्य शुद्धिः भवति। अपि च शरीरस्य शुद्धिः, शरीरस्य शुद्धेः अपरम् अङ्गं प्रतिपादितं तत्र व्याख्याने, योगसूत्रव्याख्याने, मेध्य अभ्यवहरणादि च बाह्यम्। अपवित्र भक्ष्याणाम्, अपवित्राणां भोज्यानां खादनं त्याज्यमस्ति। अर्थात् यानि पवित्राणि भोज्यवस्तूनि सन्ति तेषां खादनम् अनेन च खादनेन शरीरस्य शुद्धिर्भवति इति अपरः कश्चन विशेषः तत्र योगसूत्र व्याख्याने प्रतिपादितम् अस्ति। एवञ्च आभ्यन्तरञ्च चित्तमलानाम् आक्षालनं। चित्तमलानाम् आक्षालनं, चित्ते मलानि भवन्ति, तानि च पूर्वोक्तानि कामक्रोधादीनि, तेषाम् आक्षालनं, तेषामपि शुद्धिः कर्तव्या। एवं रीत्या शौचं बाह्यम् आभ्यन्तरभेदेन द्विविधम् अस्ति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। नियम में 5 प्रकार है, उनमें जो पहला है शौच। शौच में भी 2 प्रकार है, एक बाह्य शौच और एक है आंतर शौच। बाह्य शौच तो ऐसा हो सकता है कि मिट्टी से शरीर को सफाई करना और पानी से सफाई करना, गोबर से, सा मृत्तिका, पानी, गोबर इत्यादियों से शरीर की सफाई करना, ये तो शौच शुद्धि, बाह्य शुद्धि है, ऐसा स्मृतियों में प्रतिपादित है। लेकिन और एक विशेष भी योग सूत्र व्याख्यान में, व्यास भाष्य में ऐसा प्रतिपादित है कि मेध्य अभ्यवहरणादि च बाह्यम, ये तो विशेष है। पवित्र पदार्थों का खाना, जो वस्तु पवित्र कैसा हो सकता है सबको पता है, लेकिन पवित्र वस्तुओं को खाना, इससे भी शरीर का बाह्य शुद्धि होता है। इसलिए बाह्य शुद्धि
पवित्र वस्तुओं को भोजन से और मिट्टी, जल और गोबर इत्यादियों से शुद्धि, बाह्य शुद्धि होता है। और आंतर शुद्धि, आंतर शब्द का अर्थ है मन, चित्त, अंतःकरण, इसका शुद्धि ये भी चाहिए। आभ्यंतरंच चित्तमलानाम आक्षालनम, अंतःकरण में भी मलिन है। सा मलिन वो है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब चित्त का मलिन है। तो इनका भी क्षालन करना, इनका परित्याग करना ये तो आवश्यक है। इसके द्वारा शौच संपादित होता है। तो शौच नियमों में जो पहला है शौच, शौच का बात होगी। बाद में है संतोष। संतोषः, संतोषः अस्य अर्थः व्याख्याने, वेदान्तसारग्रन्थस्य व्याख्याने एवं प्रतिपादितम् अस्ति। संतोषः यदृच्छालाभतुष्टिः अलाभे च अविषादः। यदृच्छालाभतुष्टिः, जो हमारे प्रारब्ध कर्मों से प्राप्त भोग्य सामग्री प्राप्त होता है, उससे प्रसन्न होना। प्रारब्ध कर्मणाम अनुसारेण यत् अस्माभिः लभ्यते तत् तैः यः सन्तोषः अनुभूयते, अथवा यत् परेषां धनमित्यादिकम् अस्ति तस्मिन् इच्छाम् अकृत्वा, कामनाम् अकृत्वा संतोषः सम्पाद्यः, सः संतोषः इत्युच्यते। अलाभे च अविषादः, अस्माकं प्रारब्धकर्माणि अनुसृत्य यत् लभ्यते तस्मिन् सन्तोष्टव्यं। यत् न लभ्यते तत्र खेदोऽपि न कर्तव्यः, दुःखमपि न कर्तव्यं। तत् संतोषः इति ज्ञानिभिः व्यवह्रियते इति तत्र व्याख्याने प्रतिपादितम् अस्ति। संतोष शब्द का अर्थ ये है कि यदृच्छा लाभ तुष्टि, अर्थात जो हमारे प्रारब्ध कर्मों से प्राप्त होता है, भोग सामग्री हमें प्राप्त होता है, उससे संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। जब नहीं प्राप्त होता है तो दुख भी नहीं करना है। ये तो संतोष, संतोष तो सिर्फ प्राप्त होने पदार्थों से प्रसन्न होना इसका अर्थ नहीं है, लेकिन जो प्राप्त नहीं है उसे दुख भी नहीं करना, ये भी संतोष कहलाता है। इसलिए संतोष हो गया। तीसरा है तपः। तपशब्द का, तपशब्दस्य अयम् अर्थः व्याख्यानेषु प्रतिपादितम् अस्ति। तपो नानशनात् परम्, तपः अनशनात् परं तपः नास्ति। केचन वदन्ति कृच्छ्रचान्द्रायणादि व्रताणाम् अनुष्ठानम् एव तपः भवति इति केचन वदन्ति। किन्तु वेदान्तसारग्रन्थस्य व्याख्याने तस्य निराकरणमपि कृतमस्ति। कृच्छ्रचान्द्रायणादि व्रतैः देहस्थ धातूनां विकारः उत्पद्यते। उत्पद्यतां नाम न कापि हानिः, किन्तु तेन विकारेण यदि रोगाः उत्पद्यन्ते तर्हि किं भवति? समाधेः विघ्नः भवति, ध्याने विघ्नः उत्पद्यते रोगैः। शरीरे यदा धातूनां विकारः उत्पद्यते, विकारेण च रोगः उत्पद्यते, तेन च समाधेः अर्थात् ध्यानाय
विघ्नाः उत्पद्यन्ते। अतः कृच्छ्रचान्द्रायणादि व्रतानाम् अनुष्ठानम् अत्र तपश्शब्देन न उच्यते, किन्तु तपश्शब्दस्य अयमर्थः विषयपदार्थानां भोगः न कर्तव्यः। शरीरधारणार्थम् अवश्यं भोगः कर्तव्यः, भोजनं कर्तव्यं, किन्तु अतिरिच्य ये शरीरपोषणात् अतिरिच्य ये विषयपदार्थाः सन्ति तेषां भोगः न कर्तव्यः। अयं तपश्शब्देन उच्यमानः अस्ति। संतोष के पश्चात है तीसरा नियम तप। तप शब्द का ये अर्थ है, कुछ लोग कहते हैं कि कृच्छ्र चांद्रायणादि व्रतों का अनुष्ठान करना ये तप हो जाता है, लेकिन व्याख्यान में इसका निषेध किए हैं, क्योंकि कृच्छ्र चांद्रायणादि व्रतों से सर्वदैव उपवास करना अथवा सर्वदैव भोगना, ये सबसे कृच्छ्र चांद्रायणादि व्रत से ऐसा होता है, एक दिन में या उपवास करना और पारणा करना, ऐसा व्रतों से शरीर में धातुओं का विकार उत्पन्न होता है, विकार से रोग उत्पन्न होता है, रोग होने से ध्यान करने में रोग ही एक विघ्न है, रुकावट है। इसीलिए रुकावट नहीं उत्पन्न होने जैसे ध्यान करना, ये तो इसलिए तप शब्द का ये अर्थ है शरीर पोषण करने के लिए जो भोजन करना इत्यादि है उसको अवश्य करना ही है, लेकिन अतिरिक्त विषय पदार्थों के लालच से विषय पदार्थों को भोगना ये तो निषिद्ध है। इसलिए तप शब्द का ये अर्थ है शरीर पोषण से अतिरिक्त विषय पदार्थों का त्याग करना, भोग न करना, ये तप शब्द का अर्थ है। अनन्तरम् अस्ति स्वाध्यायः, अयं चतुर्थः। तदनन्तरम् ईश्वरप्रणिधानम् इत्यस्ति। तत्र स्वाध्यायः, स्वाध्यायस्य महिमा अत्यधिकः अस्ति। यतः श्रुतौ एवं प्रतिपादितम् अस्ति, स्वाध्यायात् मा प्रमदः। कदापि स्वाध्यायस्य परित्यागः न कर्तव्यः, स्वाध्यायात् मा प्रमदः। तर्हि स्वाध्यायः अस्य शब्दस्य अर्थः कः? योगसूत्र व्याख्यानावसरे एवं प्रतिपादितम् अस्ति, प्रणवादि पवित्राणां जपः मोक्षशास्त्र अध्ययनं वा। अर्थात् प्रणवादि पवित्र मंत्राणां जपः, ओंकारस्य अनन्तरं ये मंत्राः आचार्यैः गुरुभिः उपदिश्यन्ते तेषां मंत्राणां जपः अयं स्वाध्यायः भवति। अपि च मोक्षशास्त्र अध्ययनं वा इति अस्ति, अर्थात् वेदान्तशास्त्राणाम् अध्ययनं कर्तव्यम्। उपनिषदाम्, उपनिषत् अधिकृत्य यानि स्वस्व आचार्यैः भाष्याणि लिखितानि तानि अध्येतव्यानि, ब्रह्मसूत्राणि अध्येतव्यानि, एतदपि स्वाध्यायः भवति। स्वाध्यायः तत्र प्रथमम् उक्तं प्रणवादि पवित्रमन्त्राणां जपः। तत्र जपे पुनः त्रैविध्यम् अस्ति, श्रव्यम् उपांशु मानसम् इति। श्रव्यम् इत्यस्य अर्थः तत्र वेदघोषादिकं क्रियते, वेदघोषादिकरणेन परोपि श्रोष्यति,
तत् श्रव्यं भवति। यत् परेषां श्रवणयोग्यम् अस्ति तत् श्रव्यम्। उपांशु अस्य अर्थः ये दूरस्थाः सन्ति जनाः ते न शृणुयुः, किन्तु ये समीपस्थाः सन्ति तेषां श्रवणयोग्यं यथा स्यात् तथा यदि जपः क्रियते सः जपः उपांशु जपः इति भवति। अनन्तरम् अस्ति मानसम् इति अस्ति। मानसं यः समीपस्थः सोऽपि न जानाति किं वा उच्चारयति अयम् इति। अर्थात् ओष्ठादीनां चलनम् अकृत्वा यः मनसा जपः क्रियते सः जपः मानसः इति कथ्यते। व्याख्यानेषु एवं कथितमस्ति, अयं मानसः जपः अथवा अनेन मानसजपेन यत् पुण्यं लभ्यते तत् पुण्यं चान्द्रायणादिव्रतानाम् अनुष्ठानेनापि न लभ्यते। तादृशं फलम् अस्माभिः मानसजपेन लभ्यते इति। जपे श्रव्यम् उपांशु मानसम् इति त्रैविध्यम् अस्ति। तर्हि स्वाध्याय शब्दस्य अयमर्थः मंत्राणां जपः अथवा मोक्षशास्त्रस्य अध्ययनम् इति। नियमों में तप के पश्चात निरूपित है स्वाध्याय। स्वाध्याय को प्रशंसा है, कदापि स्वाध्याय का त्याग न करना है। स्वाध्यायाच मा प्रमदः, स्वाध्याय को कदापि नहीं छोड़ना है। तो स्वाध्याय का अर्थ क्या है? जो प्रणवा ओंकार इत्यादि पवित्र मंत्र है जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट है, उन मंत्रों का जप करना। इस जप में 3 प्रकार है। एक श्रव्य है, दूसरों का सुन योग्य है, सुनने में जो योग्य है वह श्रव्य है, अर्थात उसको जोर से पढ़ सकते हैं हम। और एक है उपांशु, जो नजदीक में है उसको सुनने में जो योग्य है उसको उपांशु कहते हैं। और है मानस है, ओष्ठों को भी हिलन न करना है, नहीं हिलने जैसे मन में सिर्फ मन से ही जप करना, इसको मानस जप कहते हैं। जो मानस जप चांद्रायणादि व्रतों से उत्पन्न फलों के अधिक फल देता है, वो है मानस जप है। तो श्रव्य उपांशु मानस ऐसा जप में 3 प्रकार है। और एक है मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, अर्थात तो मोक्ष प्रदायक शास्त्र, उपनिषद शास्त्र है, वेद शास्त्र, उसका अर्थ निर्णायक ब्रह्म सूत्र है। वैसे ही उनका आचार्यों का भाष्य है, ये सब मोक्ष शास्त्र होता है। इसलिए मोक्ष शास्त्र अध्ययन भी स्वाध्याय है, प्रणवादि मंत्र जप भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय करना है, ये तो नियम में एक भाग है। और एक है अंतिम है ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधान भी है। ईश्वर प्रणिधानम अस्य अनेके अर्थाः तत्र तत्र उक्ताः, किन्तु ग्रन्थस्य अस्य व्याख्याने एवम् उक्तम् अस्ति, ईश्वर प्रणिधानं तस्य मानसैः उपचारैः अभ्यर्चनम्। अस्माभिः षोडशोपचार पूजा क्रियते सर्वत्र, किन्तु सा बाह्या क्रियते।
अत्र एवम् उक्तमस्ति मानसैः उपचारैः केवलं मनसा एव सर्वेषामपि उपचाराणां समर्पणं तत् ईश्वरप्रणिधानम् इति उच्यते। अयं विचारः तत्र अस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानेषु दृश्यते। किन्तु योगभाष्ये अर्थात् योगसूत्राणां यद् व्याख्यानमस्ति योगभाष्यम् इति तत्र एवं प्रतिपादितम् अस्ति ईश्वरप्रणिधानम् इत्यस्य अयमर्थः सर्वक्रियाणां परमगुरौ अर्पणम् तत्फलन्यासो वा। अर्थात् अस्माभिः यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि सर्वाण्यपि कर्माणि ईश्वरे यदि अर्पितानि भवन्ति तत् ईश्वरप्रणिधानं भवति। ईश्वरः गुरुः अपि भवति, भगवान् गुरुः अपि भवति इति कृत्वा गुरुत्वेन संभाव्य परमात्मनि गुरौ ईश्वरे सर्वेषां कर्माणाम् अर्पणम् एतत् ईश्वरप्रणिधानं भवति। अथवा तत्फलन्यासो वा तैः कर्मभिः यत् फलम् उच्यते तदात् अस्य कर्मणः अनुष्ठानेन इदं फलं भवति इति एवं तत्र ग्रन्थेषु उक्तं भवति। फलस्य न्यासः फलम् उद्दिश्य कर्म न कर्तव्यम्। फलं परित्यज्य यदि कर्म अवश्यम् अनुष्ठेयम् एतत् वेदे प्रतिपादितम् इति कृत्वा यत् कर्म क्रियते तत् कर्म अपि ईश्वरप्रणिधानरूपं भवति इति अस्य योगभाष्यस्य आशयः अस्ति। अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान इस शब्द का अर्थ है हमेशा हम भगवान की पूजा करते हैं, उधर भी षोडशोपचार पूजा करते हैं, लेकिन ये सब बाह्य है। अर्थात फूलों से पूजा करना, तुलसी पत्ते से पूजा करना, अभिषेक करना, ये सब बाह्य है। लेकिन ये सभी उपचारों का मन के द्वारा अर्पण करना, भगवान को अर्पण करना, ये तो ईश्वर प्रणिधान होता है। और एक भी व्याख्यान है ईश्वर प्रणिधान, इसका अर्थ है ईश्वर जो भगवान है सभी का गुरु है, इसलिए गुरुत्वेन भगवान में भगवान को गुरु समझकर ईश्वर में कर्मों का समर्पण करना, ये भी ईश्वर प्रणिधान होता है। और एक भी व्याख्यान है तत्फल न्यासो वा, कर्मों का अनुष्ठान से जो फल उत्पन्न होता है उसमें इच्छा न करके केवल एक कर्म वेद विहित है इस भावना से जो कर्म होता है, जो कर्म हम करते हैं उसको, वो कर्म भी ईश्वर प्रणिधान रूप हो सकता है। ये अभिप्राय तो भगवत गीता में भी प्रतिपादित है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान रूप तो नियम में जो शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सभी का निरूपण हो गया। बाद में प्रतिपादित है नियम के पश्चात है आसना। आसन शब्दस्य अयमर्थः निरूपितः ग्रंथकारेण करचरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्मस्वस्तिकादीनि आसनानि। अर्थात आसन शब्दस्य अत्र हस्तानां, चरणानां, पादानां विशेष विशेष सन्निधानेन अनेकानि आसनानि, एतानि तु आसनानि अस्माभिः इदानीन्तनकाले सर्वत्र द्रष्टुं शक्यन्ते।
सर्वदापि दूरदर्शनेषु एतान्येव आसनानि दृश्यन्ते। तानि च आसनानि पद्मास्वस्तिकादि आसनानि सन्ति इति प्रतिपादितं। पद्मासनं, स्वस्तिकासनं, वीरासनं, दण्डकासनम् इति शीर्षासनम् इत्येवं रीत्या योगशास्त्रेषु तदनुसारि व्याख्यानेषु अथवा परम्परया यानि च आसनानि सन्ति तानि आसनानि सर्वाण्यपि अत्र ग्रहीतुं शक्यन्ते। किन्तु तत्र इदम् अस्माभिः अवधातव्यम् अस्ति, जागरूकैः भाव्यमस्ति। आसनं करणीयं चेत् यदर्थम् आसनानि प्रतिपादितानि भवन्ति तस्य हानिः न भवेत्। आसनानि यदर्थं प्रतिपादितानि सन्ति, कस्य अङ्गानि एतानि? समाधेः अङ्गानि एतानि। तर्हि समाधेः विघ्नः यथा न भवेत् तथा आसनानि सम्पादनीयानि भवन्ति। यदि अस्माभिः महता आयासेन यत्किञ्चित् आसनं क्रियते, तेन च आसनेन पुनः शरीरे पीडा जायते, तया च पीडया समाधेः विघ्नः उत्पद्यते चेत् तस्य आसनस्य अनुष्ठानं न कर्तव्यम्। तदर्थमेव योगसूत्राणि अधिकृत्य यद्व्याख्यानम् अस्ति तद्व्याख्याने एवम् आसनस्य लक्षणम् उक्तम् अस्ति। स्थिरसुखमासनम्। स्थिरसुखम् आसनं स्थिरमपि भवेत्, सुखप्रदमपि भवेत्, तत् आसनम् इति कथ्यते। तर्हि मनसः निग्रहकरणार्थम् आसनम् आवश्यकम्, अतः स्थिरम् इत्युक्तम्। पुनः समाधेः विघ्नः नोत्पद्येत, तदर्थं सुखप्रदमपि भवेत्, तादृशम् आसनम् अस्माभिः अनुष्ठेयं भवति इति तस्य आशयः विद्यते। 8 अंगों में तीसरा अंग है यम और नियम के पश्चात प्रतिपादित है आसन। आसन शब्द का अर्थ है हाथ पैरों से जो हम करते हैं, पद्मासन, स्वस्तिकासन, वीरासन, ऐसा सब कुछ आसन भी आसन शब्द से इधर हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जैसे व्यास भाष्य में प्रतिपादित है, योग सूत्रों का व्यासदेव का एक व्याख्यान है, उसको व्यास भाष्य कहते हैं। व्यास भाष्य में ऐसा प्रतिपादित है स्थिर सुखम आसनम। वो आसन स्थिर भी होना चाहिए, सुख भी अर्थात सुखप्रद भी होना चाहिए। स्थिर आसन क्यों चाहिए? आसन नहीं होता है तो मन का निग्रह नहीं उत्पन्न होता है। मन का निग्रह से ही ईश्वर का ध्यान होता है। इसलिए ईश्वर का ध्यान करने के लिए मन का निग्रह आवश्यक है। मन का निग्रह के लिए स्थिर आसन आवश्यक है। तो वो पद्मासन भी हो, स्वस्तिकासन भी हो, जो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। करने के पश्चात देह का पीड़ा भी न हो, वैसे आसन करना है। इसलिए स्थिर आसन और सुखप्रद भी होना चाहिए। ये तो आसन का लक्षण है। बाद में आसन के पश्चात है प्राणायाम। रेचक, पूरक, कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायामाः। प्राणवायोः यैः निरोधः कर्तुं शक्यते सः प्राणायामः। ते प्राणायामाः भवन्ति। ते च रेचक, पूरक, कुंभक इति शब्दैः ते व्यवह्रियन्ते। तत्र रेचकः
शब्दस्य अर्थः नासायाः द्वे रन्ध्रे स्तः तर्हि एकेन रन्ध्रेण अन्तस्थ वायोः शरीरस्य अन्तः यः वायुः अस्ति तस्य वायोः बहिः निस्सारणम् शनैः शनैः तस्य वायोः बहिः निस्सारणम् अयं रेचकः भवति। अनन्तरं भवति पूरकः। यदा अन्तस्थः मलिनः वायुः बहिः निस्सरति तदनन्तरं बाह्यवायोः तथैव रीत्या अर्थात शनैः शनैः शरीरे स्वीकरणं तत् पूरकम् इति उच्यते। अनन्तरम् अस्ति कुम्भकम् इति निगृहीतस्य वायोः किञ्चित् कालपर्यन्तं यावत् पर्यन्तं शक्यते तावत् पर्यन्तं निरोधः कर्तव्यः तत् कुम्भकः भवति इति एवं रीत्या प्राणायामः रेचकः पूरकः कुम्भकः इति रूपेण प्राणवायोः निग्रहकर्तारः भवन्ति ते एव प्राणायामाः इति शब्देन व्यवह्रियन्ते। तत्पश्चात् प्रतिपादित है प्राणायाम। प्राणायाम इसका अर्थ है प्राण वायु का निग्रह जिससे अथवा जिनसे प्राणवायु का निग्रह करने के लिए तीन आवश्यक है अर्थात रेचक पूरक और कुंभक। रेचक शब्द का अर्थ यह है कि जो शरीर में मलिन वायु है मलिन वायु को शरीर से बाहर निकालना ये रेचक है। नाक का छिद्र के द्वारा नाक का छेद के द्वारा बाहर निकालना ये रेचक है। और जो परिशुद्ध वायु बाहर है शरीर में खींचना ये पूरक है। बाद में निगृहीत वायु को उधर ही कुछ समय तक जब तक समर्थ होते हम जब तक हमारा सामर्थ्य इसलिए रेचक पूरक और कुंभकों से प्राणवायु को निरोध करना इसको प्राणायाम कहते हैं। बाद में प्रतिपादित है प्रत्याहार। प्रत्याहारस्य लक्षणं ग्रंथकारेण एवं निरूपितमस्ति इंद्रियाणां स्व अर्थात यानि चक्षुरादि बाह्येन्द्रियाणि सन्ति चक्षुरिन्द्रिय एवं रीत्या सर्वाण्यपि इंद्रियाणि स्व स्व विषय पदार्थान् प्रति सर्वदैव गच्छन्ति किन्तु विषय पदार्थ पर्यन्तं तैः यथा गमनं न स्यात् तथा निग्रहः करणीयः अस्य प्रत्याहारः इति कथयन्ति। इन्द्रियाणां स्वस्व विषयेभ्यः प्रत्याहरणं। प्रत्याहरणम् इत्यस्य अर्थः चक्षुः रूपं प्रति गच्छति रूपे यथा चक्षुषः गमनं न स्यात् तथा चक्षुषः यदि निग्रहः क्रियते तदा प्रत्याहारः भवति। एवं रीत्या चक्षुषः विषये एवं प्रतिपादितम् अस्ति किन्तु एवं रीत्या प्रतिपादनम् अवश्यम् अस्ति। एवं रीत्या प्रत्याहारः पश्चात् प्रतिपादित है प्रत्याहारः। प्रत्याहार शब्द का ये अर्थ है जो
बाह्येंद्रिय है, चक्षुरादि बाह्येंद्रिय है, चक्षुरादि बाह्योन्द्रियों का निग्रह करना। इंद्रिय शब्द का ये अर्थ है इदम प्रति द्रवति इति इंद्रियम, जो इदम प्रति अर्थात अपना जो विषय पदार्थ है, विषय पदार्थ के ओर जो चलता है उसको इंद्रिय कहते हैं। तो चक्षुर इंद्रिय हमेशा सर्वदा रूप के ओर चलता है, इसलिए इंद्रिय कहते हैं। तो रूप के ओर न चलने जैसे चक्षुर इंद्रिय का निग्रह करना, इसीलिए से हर एक इंद्रियों का स्व स्व अपना अपना जो विषय है, विषय के ओर नहीं चलने जैसे उसका निग्रह करना, ये तो प्रत्याहार, इसका प्रत्याहार कहते हैं। बाद में है धारणा। धारणायाः लक्षणम् एवं उक्तं ग्रंथे अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणं धारणा। अद्वितीय वस्तु ब्रह्म, तर्हि ब्रह्मणि अंतरिंद्रियस्य मनसः अंतःकरणस्य धारणं एतत् धारणा इति उच्यते। शंकर भगवत्पादैः एवं निरूपितम् अस्ति, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता। एषा धारणा सर्वोत्तमा धारणा भवति। कदा इति चेत् यदा केवलम् अन्तः भगवतः ध्यानम्, अंतरिंद्रियेण भगवतः ध्यानम्, अर्थात् अस्माभिः एवं चिन्तते चक्षुः निमील्य मनसि अन्तः भगवतः यदि ध्यानं क्रियते तत् धारणा भवति इति साधारणतया अस्माभिः गृह्यते। किन्तु शंकर भगवत्पादाः एवं कथयन्ति, सर्वत्र ब्रह्म अस्ति, व्याप्तमस्ति। मनः यस्य वस्तुनः चिन्तनं करोति तत्रापि ब्रह्म व्याप्तं खलु। तर्हि तत्रस्थस्य ब्रह्मणः मनसा धारणं चिन्तनं तदेव उत्तमा धारणा भवति, सा एव उत्तमा धारणा भवति इति शंकर भगवत्पादानाम् आशयः अस्ति। धारणा इस शब्द का अर्थ ये है कि अद्वितीय परब्रह्म में मन को निग्रह करना है, अर्थात मन के द्वारा अद्वितीय परब्रह्म का चिंतन करना, ये तो धारणा होता है। पहले प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार बाहर इंद्रियों को अपने अपने विषय पदार्थों से खींचना, निग्रह करना, ये तो प्रत्याहार हो गया। पश्चात मन के द्वारा अद्वितीय परब्रह्म का चिंतन करना, ये तो धारणा। लेकिन शंकर भगवत्पाद ने कहते हैं कि परब्रह्म सभी जगह में व्याप्त है। हमारे मन जिस वस्तु का चिंतन करता है उसमें भी परब्रह्म व्याप्त है, उसमें भी परब्रह्म है। तो सभी जगह में स्थित परब्रह्म को जब मन चिंतन करता है उसको उत्तम सर्वोत्तम धारणा कहते हैं। ये भगवत्पाद का आशय है। बाद में धारणा के पश्चात निरूपित है ध्यानम। तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतरिंद्रिय वृत्ति प्रवाहः ध्यानम। मनसा निरंतरं यथा जलस्य प्रवाहः भवति एवं रीत्या मनसा नैरन्तर्येण
इतः मनः सर्वानपि चिन्तयति, बाह्यपदार्थान् चिन्तयति, किन्तु तस्मात् आकृष्य आकृष्य मनसः मनसा सर्वदा परब्रह्मणः चिन्तनं प्रवाहः इव चिन्तनं नैरन्तर्येण चिन्तनं एतत् ध्यानं भवति। अद्वितीय परब्रह्मणः सर्वदा चिन्तनं ध्यानं भवति। तो ध्यान शब्द का ये अर्थ है चित्त वृत्ति, अंतर इंद्रिय है हमारा चित्त, अंतःकरण। अंतःकरण तो बाह्य पदार्थों का चिंतन करता है, लेकिन बाह्य पदार्थों से खींचकर अंतःकरण से हमेशा अद्वितीय परब्रह्म में डालना, अर्थात अंतःकरण के द्वारा अद्वितीय परब्रह्म का चिंतन करना, ये ध्यान हो जाता है। ये तो प्रवाह के जैसे धारा होना चाहिए। इसको अंतरिंद्रिय वृत्ति प्रवाह, ये तो ध्यान होता है। बाद में ध्यान के बाद में समाधयः, तो 8वां है समाधि। समाधिस्तु उक्तः सविकल्पः एव। समाधिः सविकल्प समाधौ तावत् द्वैविध्यम् उक्तम् अस्ति, सविकल्प समाधिः एवं निर्विकल्पक समाधिः इति। तत्र सविकल्प समाधिः यः उक्तः सः एव सविकल्प समाधिः, अत्र अंगभूत समाधिः। सविकल्प समाधेः लक्षणम् एवम् उक्तं, तत्र त्रिपुट्याः लयः न भवति, अर्थात् ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानम् एतेषां सतामपि एतेषु सत्स्वपि यदा अद्वितीय परब्रह्मणः चिन्तनं भवति सः समाधिः सविकल्प समाधिः इति उच्यते। उदाहरणापि एकं दत्तम् अस्ति। मृत्तिकया एकः गजः निर्मितः, गजः इति ज्ञानम् उत्पद्यते, किन्तु मृत्तिकायाः अपि ज्ञानम् अस्ति। तर्हि मृत्तिकायाः ज्ञानेन सह यदा गजस्य ज्ञानं भवति तथैव ज्ञातुः ज्ञेयस्य ज्ञानस्य ज्ञाने सत्यपि अद्वितीय परब्रह्मणः चिन्तनं यदा भवति तत् सविकल्प समाधिः, सः सविकल्प समाधिः इति प्रतिपादितं पूर्वं। सः एव सविकल्प समाधिः, तत्र अंगमपि भवति, निर्विकल्प समाधेः अंगमपि भवति इति प्रतिपादितम्। तो अंतिम अंग है, अंगों में अंतिम अंग है समाधि। समाधि इसका स्वरूप पहले ही ग्रंथकार ने प्रतिपादन कर चुके हैं। समाधि में दो प्रकार है, एक सविकल्प समाधि और एक है निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि का अंग होता है। सविकल्प समाधि का लक्षण ऐसा प्रतिपादित है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों का ज्ञान के साथ साथ परब्रह्म का ज्ञान जब उत्पन्न होता है उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। मिट्टी के द्वारा बनाया हुआ हाथी का ज्ञान है, यह हाथी है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन मिट्टी का भी ज्ञान है। तो उपादान कारण मिट्टी, मिट्टी के ज्ञान के साथ साथ हाथी का ज्ञान भी जब उत्पन्न होता है, वैसे ही ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, इन तीनों के साथ अद्वितीय परब्रह्म का ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसे सविकल्प समाधि कहते हैं। वही सविकल्प समाधि इधर 8वां अंग है, जो निर्विकल्प समाधि के अंग भी होता है। तो अब तक समाधि, श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि,
इन चारों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब तक, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार होने तक ये श्रवण मनन और निधिध्यासन समाधि, इनका अनुष्ठान करना है। तो समाधि का 2 प्रकार, उसके लिए जो 8 अंग है, समाधि के लिए जो 8 अंग है, अंगों का भी प्रतिपादन हो गया। बाद में समाधि में कुछ विघ्न भी है, तो विघ्न का बारे में भी ग्रंथकार ने प्रतिपादन करता है। उसको हम आगे कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। गुरुजी धन्यवादः। धन्यवाद।